ओके सो इस वीडियो में हम लोग एमएसटी सीईटी के लिए कुछ और तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं। एमएसटी सीईटी की जो फ्री प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सेकंड अटेम्प्ट हमारा अभी भी बाकी है, ठीक है, 18 को है, 19 को है, 20 को है, 21 को है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए और यहाँ पर कुछ जो है वीडियोस ऐड कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट के अंदर में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, फ्री प्लेलिस्ट जो मैं यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाया हूँ ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप लोग को डिटेल में ये सारी चीजें सीखनी है तो आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अभी भी अगर आपका एग्जाम आगे है तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 5 से 7 घंटे लगेंगे आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने में और 40 से 50 नंबर आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर एकदम जीरो पे है, मतलब बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, वो यहाँ पे 70 मार्क्स से ऊपर मैनेज कर सकते हैं सिर्फ तुक्का ट्रिक से। और अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट हो, 60 to 100 मार्क्स के रेंज में हो, आपको यहाँ से जो है थोड़ा बहुत मार्क्स ऐड करना है, 120, 130 इस रेंज में जाना है, इसको क्रॉस करना है आपको, तो आपके लिए कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। प्राइस भी हमने थोड़ी कम कर दी है, इस पे भी आप कूपन कोड लगा सकते हो TTFAM 500, ठीक है। जैसे ही आप इस कूपन कोड को लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा, तो आप सिर्फ ₹1499 में इस पे आप एनरोल कर सकते हो और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इस पे काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप डेडिकेटेड वे में सीखना चाहते हो, 5 से 7 घंटा लगा करके, इसके अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन है, सारी चीजें आप अच्छे से इसके अंदर में कवर करोगे, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स काम करता है। मेरे पास 2025 के कुछ क्वेश्चन है, आप एक एक करके यहाँ पर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, इसको अगर आप देखोगे तो हमारे पास में क्या है, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x बाई a, ये आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। किस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए? वेर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, ठीक है। तो अब मान लो क्रॉसेस द y एक्सिस का मतलब क्या है, x हो जाएगा 0, x हो जाएगा 0, क्रॉसेस द y एक्सिस मतलब x हो जाएगा 0। तो x 0 होने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? b के बराबर आ रही है, ठीक है। x 0 करोगे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, y इक्वल्स टू b आ जाएगा। इसका मतलब जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट बन रहा है दैट इज 0, b, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट का जो भी इक्वेशन आएगा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। और a हमारा पूरा हट गया है। तो अब आप देखो ऑप्शंस में पहला ऑप्शन जो हमारे पास में है x प्लस वाई इक्वल्स टू ab, इस पे अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y आपका आ रहा है ab के बराबर, b के बराबर नहीं आ रहा, ab के बराबर आ रहा है। a की वैल्यू अगर 2, 3, 4 कुछ हुई तो अलग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर आप देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में अगर आप यहां पर क्या करते हो, x को 0 पुट करते हो तो आपका y जो है ना वो एग्जैक्टली b के बराबर आ रहा है। ऑप्शन बी में x को 0 पुट करोगे तो y बाई बी इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू b आ जाएगा। मतलब ये जो लाइन है ना ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0, b को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1, तो इस पे आप x को 0 करोगे तो y आपका आएगा 1 बाई b, हमको चाहिए b, y हमको चाहिए b अगर x को हम 0 पुट कर रहे हैं तो, क्योंकि इसी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, तो ये वाला भी लाइन हमारा नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो x को 0 पुट करने पे हमारा y आ रहा है a प्लस b, ठीक है। a की वैल्यू 0 नहीं हुई, कुछ और हुई, तो ये वापस से b के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट है इन चारों में से, इन चारों लाइनों में से सिर्फ एक ही लाइन है जो 0, b को सेटिस्फाई कर रहा है, जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट बनाना है। इसका मतलब यही लाइन हो सकता है टेंजेंट, बाकी सारे तो टेंजेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यहाँ पे डायरेक्टली बी ऑप्शन को तुक्का मार दोगे। एक्चुअल तरीके से आपने सॉल्व नहीं किया फिर भी आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन छोड़ने के बदले आपको ऐसे तुक्का ट्रिक्स आने चाहिए, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स के अंदर 2 चीजें होती है, तुक्का ट्रिक, दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक ट्रिक था, राइट। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो यहां पर, इसमें क्या है, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2, कर्व किससे पास कर रहा है, 0, 2 से पास कर रहा है। अब आपको अगर बाकी नॉलेज नहीं भी है, बाकी सारी जो कहानी दी हुई है उसकी अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, आप ये चेक करो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन ऐसे हैं जो 0, 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ रहे हो। x की वैल्यू 0 अगर आप रखोगे तो आपका पहला आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 - 4, 0 - 4 - 2 e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आ रहा है कितना, -6 के बराबर आ रहा है, 2 के बराबर नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। फिर आप दूसरे ऑप्शन में देखोगे y इक्वल्स टू हमारा है 4
माइनस एक्स के जगह 0 आ गया, फिर -2 है ना, e⁻0 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। फिर ऑप्शन थर्ड में आप देखो y इक्वल्स टू 4 + 0 -2, ये भी आपका 2 के बराबर आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। और ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो y इक्वल्स टू आपका है 4 - 0 + 2, तो ये आपका 6 के बराबर आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो चार जो हमको लाइन दिया हुआ है उसमें से 2 लाइन ऐसा है जो 0,2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट हमको क्लियरली बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू। अब वो कर्व है, वो लाइन नहीं है, वो जो भी है, जो भी कर्व है, 2 कर्व तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे 0,2 को, मतलब वो उससे पास कर ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, ए और डी को एलिमिनेट करना है, बी और सी में से आपको तुक्का लगाना है। 50-50 चांस है आपका आंसर सही होने का, 50% आपकी तुक्का एक्यूरेसी है। टीए का मतलब है तुक्का एक्यूरेसी, 50% आपका चांस है आंसर सही होने का। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी। ऐसे आपको गेस वर्क करना है, वरना आप रैंडम गेसिंग करते हो सकता है आप डी मार्क कर देते, ए मार्क कर देते। तो प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी है, ओवरऑल एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, बाकी बच्चों से ज्यादा तुक्का आपको सही करना है। ये जो आपको मैं मार्क्स इंप्रूवमेंट बता रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं पॉसिबल है। 70+ मार्क्स का मतलब है 40% तुक्का एक्यूरेसी आउट ऑफ आपका जो 200 है, ठीक है ना, उसमें आपको 70+ लाना है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, यस और नो? मतलब 80 मार्क्स अगर आपका होगा तो 40% एक्यूरेसी होगी, दैट इज 35% एक्यूरेसी, 70+ मार्क्स। तो उतना मेंटेन करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन में जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, फिर आप देखो थर्ड क्वेश्चन, आपको यहां पे मजा आ जाएगा। डायग्राम के बेस में हम कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको बोल रहा है कि पहले तो आप ना यहां वाला डायग्राम बना दो, जैसे यहां वाला डायग्राम है आपको तो दिया हुआ रहेगा। अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं, कुछ इस टाइप का मेरा डायग्राम है, रफली बना सकते हैं हम, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे ये डायग्राम है। ठीक है, ये ऐसा हमारा डायग्राम है, ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा पी है, और हमारा यहाँ पे एम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, ये तो डायग्राम ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिया है। एग्जैक्टली क्या होगा, P डिवाइड्स AC इन द रेशियो 3:4, 3:4 में डिवाइड करना है। ठीक है, 3:4 का मतलब आप समझ रहे हो, मिड पॉइंट से थोड़ा इधर होगा। तो पहले देखो इसका मिड पॉइंट कहां होगा, AC का मिड पॉइंट यहां होगा, तो ये इक्वल डिवीजन हो गया। 3:4 का मतलब है कि इस साइड कम होगा, इस साइड ज्यादा होगा। तो इसको ना आप थोड़ा सा पहले तो ट्रांसफर करो, इसको आप यहां पे ट्रांसफर करो। ठीक है, अब ये देखने में लग रहा है 3:4, समझ रहे हो, 3:4 अब ये देखने में लग रहा है। ठीक है, अगर मैं एकदम मिडिल में कर देता इक्वल हो जाता, लेफ्ट में थोड़ा सा कम रखना है, राइट में थोड़ा सा ज्यादा रखना है, तो 3:4 की फील आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो दिस इज P। और जो हमारा Q है ना, वो डिवाइड करता है BC को इन द रेशियो 4:3। तो ये भी देखो 4:3 अभी फील नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसका जो मिडिल है, मिडिल इसका यहां पर है, ठीक है, मिडिल से थोड़ा सा राइट में रखूंगा मैं, तब ये मेरे को 4:3 की फीलिंग देगा। तो ये इस तरीके से मेरा जो है 4:3 की अब फीलिंग दे रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? और अब जो इसका मिड पॉइंट है दैट इज M। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो डायग्राम ऐसे ही दिया हुआ था, आपको क्या करना है, जो रेशियो बोला है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बनाने का ट्राई करना है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन में जो लाइन ऐसे था वो थोड़ा सा इधर आ गया, और ये वाला लाइन जो ऐसे था ये थोड़ा सा इधर आ गया। तो क्या हुआ हमारा, अब हमको देखने में समझ आएगा कि AM और AQ का AM और MQ क्या है। ठीक है, हमको M बोल रहा है डिवाइड करता है AQ इन द रेशियो ऑफ, मतलब ये AM और MQ का हमको रेशियो चाहिए बेसिकली। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो अब ये देखने में अपने को क्या है, थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई मिडिल के आसपास हो सकता है। जैसे आप देखोगे ऑप्शन बी 29:13, मतलब डबल से भी ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन डी आप देखोगे 28/9, ट्रिपल से भी ज्यादा। वैसा रेशियो नहीं है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास में इक्वल के आसपास का रेशियो है। मतलब एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते यहां पर, क्योंकि थोड़ा बहुत भी डायग्राम इधर उधर हुआ तो रेशियो पलट जाएगा, समझ रहे हो? बट हमको समझ आ रहा है कि एटलीस्ट यहां पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन बी और डी नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेशियो दिया है 29:13, डबल तो नहीं होगा ना, हमको दिख रहा है। ठीक है, या तो 15/14 होगा, ठीक है, या तो 21/14 होगा। अब उन दोनों में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बहुत ही क्लोज हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, डेसिमल में लोगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो ए और सी में से आपको गेसवर्क करना है। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी, बी और डी को आपको एलिमिनेट करना है। वापस से यहाँ पे क्या होगा, आपका 50% का तुक्का एक्यूरेसी होगा।
आप लोग क्या ऐसे सोचते नहीं हो, रैंडम गेसिंग कर देते हो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो आप, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का मारना है तो आप ये सोचो, भाई आपको नहीं पता कि रिंग के लिए ज्यादा होगा या फिर हमारा डिस्क के लिए, लेकिन अगर आपको गेसवर्क करना है ना तो ये बोथ वाले ऑप्शन को मत गेस करो। जैसे ऑप्शन बी में कह रहा है बोथ विल रोटेट विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एलिमिनेट कर दो। और ऑप्शन डी में कह रहा है बोथ विल रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, इसको एलिमिनेट कर दो। इन दोनों में से आप गेसवर्क करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बना है ना तो चांसेस हाई है एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा। दोनों का सेम होता ना तो क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाती, मजा ही नहीं आता। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे कि आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या होगा, एक ज्यादा आएगा एक कम आएगा, यस और नो। तो अगर गेसवर्क करना है आप लोग क्या करते हो, फटाफट गेस कर देते हो, ऑप्शन बी मार दोगे, डी मार दोगे, कुछ भी मार दोगे, सोच के मारो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कंपैरिजन कह रहा है, तो चांसेस क्या है कि दोनों के सेम होने के चांसेस कम है, एक ज्यादा एक कम होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, या तो ऑप्शन ए में मारना है गेस, रिंग विल रोटेट विद ग्रेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या तो सी में मारना है डिस्क विल रोटेट विद ग्रेटर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और दोनों देखो ऑपोजिट बात भी कह रहा है, ए और सी रेसिप्रोकल है। कभी भी दो ऑप्शन रेसिप्रोकल हो, ऑपोजिट बातें बोले, उसमें चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तीन ऑप्शन आपके फ्रीक्वेंसी के है, एक ऑप्शन आपका वेलोसिटी का है, तो फ्रीक्वेंसी का चांस ज्यादा है, वेलोसिटी का चांस यहां पे कम है, ठीक है। तो सारी चीजों को देखते हुए आप ए या फिर सी में से तुक्का लगाओगे। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन सी। अगेन ऑलमोस्ट 50% चांस है आपका आंसर सही होने का। सी मार्क करोगे तो 1 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0 होगा, कुछ आपका जाएगा नहीं, है ना। एमएसटीसीटी में खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तुक्का ट्रिक्स अगर आपको आता है आप बाकी बच्चों को ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि सारे बच्चे ही तुक्का मारेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में मारेंगे। जो बेटर तुक्का मारेगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फुल कोर्स का, आप जाओ इसके अंदर में आप एनरोल करो, कवर करो पूरा कोर्स काफी डिटेल में। तो आप कुछ क्वेश्चंस यहां पर देख रहे हो, है ना, इसके अंदर में जब आप जाओगे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा। अगर आपका एग्जाम कल परसों तरसों के अंदर में है, लास्ट मोमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में एनरोल करना और मार्क्स बूस्ट करना। ये मार्क्स बूस्ट आपका पॉसिबल है, अंदर कोर्स के अंदर में प्रूवन है सारी चीजें, ठीक है। और ये कूपन कोड आप लगा सकते हो, तो आपको सिर्फ 1499 में कोर्स मिल जाएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी कर दिया गया है, राइट। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।